हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ लव क्या है और कौन सा सोर्स ऑफ लव आउटसाइड है, कौन सा हमारे अंदर है, कौन सा परमानेंट है, कौन सा टेम्परेरी है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको समझ गए तो आप इट कैन चेंज योर लाइफ, आई प्रॉमिस। अब हम देखते हैं कि जब तक हमने अपने अंदर कोई भी सोर्स ऑफ लव फाइंड नहीं किया, ऐसे हमारे अंदर वी हैव नॉट फाउंड द कनेक्शन विद इन, जब तक हमने अपने अंदर कनेक्शन नहीं फाइंड किया अपने साथ, अपने डिवाइन के साथ, सोर्स के साथ, इस तब तक क्या होता है कि हमें वी नीड लव, एवरी वन नीड्स लव, क्योंकि वी आर फॉर्म्ड ऑफ लव एनर्जी ओनली। जो क्रिएशन है, जो सोर्स है, वो हाईएस्ट एनर्जी है। लव की एनर्जी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है, तो वो लव ही है। वहाँ से हम क्रिएट हुए हैं, तो वी आर ऑल्सो क्रिएशन ऑफ लव, तो वी आर ऑल्सो लव। सो अब क्या होता है कि उसी लव को हम हमेशा बाहर फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहते हैं। पूरी लाइफ हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अपने शॉर्ट में ही बोला था कि दिल मांगे मोर, क्यों मन भरता क्यों नहीं है हमारा लोगों से बात करके, जिनसे हम प्यार करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करके। जितना मर्जी हम टाइम स्पेंड कर लें, जितनी मर्जी हम बात कर लें, फिर वी कीप ऑन क्रेविंग फॉर मोर मोर लव। एवरी वन इज़ क्रेविंग फॉर लव। तो जब तक हमें अपने अंदर नहीं मिल जाता वो सोर्स ऑफ लव, तब तक क्या होता है कि हमें बाहर चाहिए होता है टू सर्वाइव, टू फील हैप्पी, टू लिव दिस लाइफ, सबको चाहिए होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बाहर सोर्स ऑफ लव फाइंड करो। मे बी इन योर पेरेंट्स, इन योर किड्स, इन योर पार्टनर, इन वेट एवर वे, इन योर फ्रेंड्स। आपके पास कुछ सोर्स ऑफ लव होनी चाहिए, अनकंडीशनल लव, जो आपके लिए हैं, हमेशा हैं। वेन एवर यू नीड एनी हेल्प, यू आर फीलिंग लो, यू आर गेटिंग इनटू लो वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन में सब जाते हैं, क्योंकि आप अगर देखो वाइट लाइट को भी, अगर आप उसका स्पेक्ट्रम देखो तो बहुत सारी कलर्स हैं उसमें। हमारे अंदर भी लो वाइब्रेशन से लेकर हाई वाइब्रेशन के बीच में हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, जब तक कि हम इवन समवन हैज़ रीच टू हायर वाइब्रेशन, हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ लव। जैसे मैं बीच बीच में बहुत टाइम ऐसे होता है, आई एम इन दैट वाइब्रेशन ऑफ लव, कंटिन्यूसली आई एम दैट वाइब्रेशन ऑफ लव। फिर कुछ आता है तो मेरा भी डिप होता है, फिर बट आई बाउंस बैक नाउ, बिकॉज आई नो आई कम बैक टू दैट लव वाइब्रेशन। पर कई बार वो डिप लोएस्ट वाइब्रेशन तक भी चला जाता है, बिल्कुल लोएस्ट पे चल जाएगा। तो लोएस्ट से हाईएस्ट वी कीप ऑन मूविंग। पर अगर हम हमारी लाइफ में लव नहीं है, वी फील लैक ऑफ लव, तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। हम लो वाइब्रेशन में ही ऊपर की नीचे की जो 3-4 वाइब्रेशन होती हैं, उन्हीं में ही ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हम पूरा ऊपर तक हाईएस्ट वाइब्रेशन तक नहीं जा पाते, उन्हीं में हम अप डाउन करते रहते हैं। पर जब आप अवेयर हो जाते हो, यू हैव फाउंड लव विद इन, यू हैव कनेक्टेड टू सोर्स, तो डिफरेंस ये होता है कि यू हैव सीन दैट, यू हैव एक्सपीरियंस दैट हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ लव। अब आप ऊपर नीचे होगे भी तो थोड़ा सा होगे, डिप आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देन यू बाउंस बैक, because you know you have experienced that highest vibration of love, and you have found that within yourself, you have found that connection within yourself। और उससे क्या होता है, जब आप सोर्स से कनेक्ट कर जाते हो, जो चैनलिंग होती है, जो विजडम डाउनलोड होती है, वो वी आर ऑल चैनलर्स, हम सब चैनल करते हैं एनर्जी को, विजडम को, सब कुछ हर बंदा ही चैनल करता है। पर जब वो हम तब चैनल करते हैं जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम उस हाईएस्ट लव की वाइब्रेशन में होते हैं, तब चैनल करते हैं। जैसे ही हम लो वाइब्रेशन में जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू चैनल द हायर वाइब्रेशन। कैसे हम चैनल करेंगे अगर हम लो वाइब्रेशन में? चैनलिंग करनी है अगर हमें विजडम या कुछ भी, तो वो हाई वाइब्रेशन में ही होती है। तभी तो सब कहते हैं बी इन दैट जोन। वो जो जोन होता है, सेफ जोन, लव वाला जोन जो होता है, वो हाईएस्ट वाइब्रेशन है। और वो अनसेफ जोन, जब आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो, तो वो जो जोन होता है, वहाँ से आप कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाते, यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग अबंडेंस इनटू योर लाइफ। आप वो सारी एनर्जीज जो आपके लिए यू फील गुड, यू फील हैप्पी परमानेंटली, वो सब नहीं अट्रैक्ट कर पाते परमानेंट बेसिस पे। बीच बीच में आता जाता रहता है, ठीक है, पर यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अबंडेंस, हैप्पीनेस, ब्लिस इन योर लाइफ परमानेंटली, अगर आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन या नीचे की 2-3 वाइब्रेशन में ही घूम रहे हो। जैसे जैसे आप हायर वाइब्रेशन में जाते जाते हो, दीज थिंग्स बिकम्स ईजियर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ईजी हो जाता है, सब कुछ इसी वाइब्रेशन पे ही चल रहा है। तो जब आपको अभी, जब अब तक आपने अपने अंदर से नहीं फाइंड आउट किया, आप हम सब अंदर से अपने सेल्फ से कनेक्टेड है, अपने लव एनर्जी से कनेक्टेड हैं,
पर बीच बीच में क्या होता है कि हम बाहर आउटसाइड वर्ड से जो भी प्रॉब्लम्स आती है, हिट होती है, तो वी गो मोर इनटू दैट आउटसाइड वर्ड देन आवर इनर वर्ड। और बहुत ज़्यादा अगर आप माइंड में चले गए हो, आपका हार्ट से कनेक्शन ब्रेक हो गया है, तो आपका वो अपने से लव का कनेक्शन ही ब्रेक हो गया है। दैट वी आर लव, वी हैव फॉरगेट अबाउट दैट वी आर लव एनर्जी, हम ही लव एनर्जी हैं। हम भूल जाते हैं जब हमारा, तभी तो माइंड से हार्ट की जर्नी बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू योर हार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पर हम जब माइंड में जाते जाते हैं से भी, तो मैं कह रही थी कि अपने बाहर आपको सोर्स ऑफ लव फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कनेक्टेड नहीं हो अपने अंदर से, यू हैव नॉट फाउंड, उसमें भी क्या होता है, जब आप बाहर सोर्स ऑफ लव फाइंड आउट करते हो, जैसे आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कुछ जिनके साथ यू फील अनकंडीशनल लव, तो वो जब आप फील कर रहे हो उनके साथ लव, वो लव फील कर रहे हैं, आप उनसे बात करें, तो योर हार्ट गेट्स ओपन, आपका हार्ट ओपन हो जाता है, हार्ट चक्र ओपन। चाहे कुछ टाइम के लिए ही होता है जब आप उनके साथ हो या उस एनर्जी में हो, कुछ टाइम के लिए होता है, पर होता तो है। तो यू अगेन री एस्टेब्लिश दैट कनेक्शन विद योर हार्ट। अगर आपकी लाइफ में कोई भी सोर्स ऑफ लव नहीं होगा, वो नहीं होगा, से आपकी रिलेशनशिप ड्राइड अप हो गई है, यू आर नॉट हैविंग वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स और योर पार्टनर, फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे जब हमारी रिलेशनशिप ख़राब होती जाती हैं और हम मोर एंड मोर वी आर मूविंग टू आवर माइंड, हम अपनी माइंड की एनर्जी में, वी आर फोकस ओनली ऑन वर्क, वी आर डूइंग वर्क, बट वी आर नॉट happy, we don't have relationship, love relationship, we don't have source of love outside us, तो हमारा हार्ट क्लोज होता जाता है, हार्ड होता जाता है। और जितना ज़्यादा हम बाहर भी हमारे पास सोर्स ऑफ लव नहीं है, अंदर भी बहुत हमारे पास हम कनेक्ट ही नहीं हुए, तो क्या होता जाता है, तो वी स्टार्ट गेटिंग इनटू सैडनेस, डिप्रेशन, ये सर्वाइवल इश्यूज़, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं हमारे साथ, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाती हैं, क्योंकि कोई हमारे पास सोर्स ही नहीं है लव का। तो कैसे हम फील करेंगे, और हमारे पास जब हम लव फील नहीं करते, वी फील लैक ऑल द टाइम, वी फील लैक, तो उसको हम फिर कंफर्ट से फील करने की कोशिश करते हैं, फूड से बहुत ज़्यादा फील करने की कोशिश करते हैं। तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वेट गेन की, वेट लूज़ नहीं कर पाते, ये सब इसी वजह से है कि वी आर फीलिंग लैक ऑफ लव विद इन अस। और जब हम किसी और, हम शॉपिंग से फील करने लग जाते हैं, हम ट्रैवल से फील करने लग जाते हैं, तो हर जगह हम वो लैक को फील करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम नेचर में जाते हैं, नेचर इज़ अबंडेंस, जब हम वहाँ जाते हैं, फील लव, वी फील हीलिंग, हम हील होके वापस आते हैं। कभी भी हम ट्रैवल करते हैं, कुछ भी करते हैं, नेचर में चले जाते हैं जब, तो नेचर में जाओ, वहाँ पे इट्स abundance of love you will get, connect with nature, heal, nature will heal you। सी में जाओ, समुंदर पे जाओ, बीच पे जाओ, फील दैट लव। वो आप, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपना हार्ट अपना ओपन रखें, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हार्ट से कनेक्टेड रहें। अगर हमें एक अच्छी लाइफ, एक बहुत प्यारी ब्यूटीफुल लाइफ जीनी है, तो जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ रहे, जब तक आप अपने अंदर से कनेक्ट नहीं हो रहे पूरी तरीके से, तब तक फाइंड आउट सोर्स ऑफ लव आउटसाइड यू, वहाँ कनेक्शन बनाओ, रिलेशनशिप्स बनाओ, और धीरे धीरे अपने पे काम करो। धीरे धीरे जब आप उस अच्छी हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी में हो, ट्राई टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, चाहे थोड़ी सी देर ही। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन में वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद आवर ओन सेल्फ। मेडिटेशन में वी आर ट्राइंग टू काम डाउन आवर माइंड, सो दैट हम माइंड से निकलें और हम हार्ट पे आएँ। वो उसी, एक बार आप आ गए अपने हार्ट पे, आप कनेक्टेड योरसेल्फ फुल्ली, यू आर कम्प्लीटली इन लव एनर्जी, तब आपको मेडिटेशन की ज़रूरत भी नहीं है, आप सारा टाइम आप मेडिटेटिव एनर्जी में ही हो। तो बाहर फाइंड आउट करो अपने लव के सोर्स, टिल द टाइम यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इनसाइड योरसेल्फ। फिर धीरे धीरे सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, एक्यूमुलेट मत करो अपने अंदर। धीरे धीरे ट्रस्ट योर इंट्यूशन, धीरे धीरे अपनी जो हम जो लव एनर्जी है, हमारा जो एसेंस है वो लव है, उसके साथ कनेक्ट करना शुरू करो। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, तो जितना ज़्यादा आप वो करोगे, आपको बाहर के सोर्सेज की ज़रूरत कम पड़ेगी। और वंस यू आर फुल्ली कनेक्टेड योर सेल्फ, यू आर इन टू लव एनर्जी, वी ऑल बिकम द सोर्स ऑफ लव। जैसे हम ये करते हैं, तो हम लव सोर्स बन जाते हैं दूसरों के लिए। जो भी हमारी एनर्जी में आता है, हमारी प्रेजेंस में आता है, दे फील दैट लव। और हम अपने, देखो, जो अपना जो कुआं होता है, जो वाटर से भरा होता है, वो खुद तो भरा होता ही है, दूसरे भी उससे
उसकी वजह से दे ऑल गेट वाटर। तो जब हम खुद फिल हो जाते हैं तो हमारा लैक तो ख़त्म हो ही जाता है। हम वी बिकम लव, कम्प्लीटली लव, वी आर इन द लव एनर्जी मैक्सिमम टाइम। ऊपर नीचे थोड़े से डिप आते हैं, इट्स ओके, बट जब हम खुद फिल हो जाते हैं तो वी हैव बिकम द सोर्स ऑफ अनकंडीशनल लव फॉर एवरी वन अराउंड अस। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त जब हम लव दे रहे होते हैं ना, तो वी आर नॉट फीलिंग एम्प्टी, वी आर फीलिंग मोर लव। दैट्स द डिफरेंस। स्पिरिचुअल लव और जो हम बाहर आउटसाइड लव सोर्स जो फाइंड करते हैं उसमें यही डिफरेंस है। बाहर जब हम फाइंड करते हैं और हम कनेक्ट होते हैं तो वी हैव टू गिव सो मच, एंड क्योंकि हम वो वहीं से ले रहे होते हैं और वहीं दे रहे होते हैं, तो हमारे कुछ सोर्स ऑफ लव होते हैं जो हम वहाँ से ले रहे होते हैं अपना, और कुछ जगह दे रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें रीफिल करना पड़ता है बार बार अपने आप को, क्योंकि हमारे अपने अंदर का जो अथाह समुंदर है प्यार का, उससे तो हम कनेक्ट हुए नहीं। तो हम बाहर से ले रहे हैं और बाहर ही दे रहे हैं, तो वो जब ख़त्म हो जाता है तो वो अगेन फील फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस, ऑल दैट स्टफ। पर जब हम अपने अंदर से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम हमेशा उस प्यार से भरे रहते हैं, हमारे अंदर वो लव ओवरफ्लो करता रहता है। और जो भी हमारी प्रेजेंस में आता है, जिस भी रिलेशनशिप में होते हैं हम, जो भी हमारे आसपास लोग हैं, वी कैन गिव देम एंड स्टिल वी आर फुल। तो वो जब हो जाता है ना, तभी आपने देखा होगा गुरु के उसमें क्यों जाते हैं। गुरु एक हायर एनर्जी पे होता है, वो गुरु इज़ फिल्ड विद लव, उस हायर वाइब्रेशन पे। तो उसकी प्रेजेंस में जो भी जाता है दे फील दैट लव। और उसकी प्रेजेंस में जब आप रहते हो तो आप अपने आप ही धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन में और कनेक्ट होके खुद से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो, एंड यू ऑल्सो बिकम दैट सोर्स ऑफ लव। तो इसलिए पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा गुरु और उसका कल्चर था, जो अब नहीं है। अब सब यूट्यूब पे ही पढ़ रहे हैं सब। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक तो कि आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जो हाई वाइब्रेशन में है, जो दे हैव देयर सोर्स, दे हैव फाउंड देयर सोर्स ऑफ लव इनसाइड। जितना भी फाइंड आउट किया, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली कनेक्ट हो गए, थोड़े से भी आप कनेक्ट हो तो भी एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड दैट जर्नी। और जैसे जैसे आप फिर उस हाई वाइब्रेशन में आप खुद से खुद कनेक्ट करना शुरू हो जाते हो। नहीं तो आप खुद से मेडिटेशन करो, खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करो, और धीरे धीरे अपने अंदर जो वो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड होएगी। यूल फील मोर एंड मोर लव, और ये ना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे शुरू में होता था, मैं आई यूज़ टू फील हैप्पी, यूज़ टू फील ब्लिसफुल। जब मैंने शुरू की जर्नी उसके काफ़ी साल बाद, शुरू में तो नहीं, पर जब आई हील्ड माई सेल्फ कम्प्लीटली, फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि जैसे जैसे उसके बाद यू स्टार्ट फीलिंग लव, ओवरफ्लोइंग लव। वो फिर थोड़ा टाइम आप फील कर रहे हो, बीच में ऊपर नीचे जा रहे हो, और देन स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट फीलिंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इन दैट लव एनर्जी। आप और लोग आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप थोड़ी सी देर के लिए वो होते भी हो उनकी एनर्जी में, फिर यू कम बैक, बाउंस बैक। और धीरे धीरे जब आप इसको समझ आ जाता है तो यू कैन स्टे इन दैट हाई वाइब्रेशन, यू कैन स्टे इन दैट लव एनर्जी ऑल द टाइम, इवन इफ someone is sharing, someone who is you are talking to is in low energy, you can bring that person up in the high energy just by staying in that high energy, high vibration, that love energy. It's so powerful, it's so beautiful, it's so beautiful. So please अपने से कनेक्ट करो, और जब तक अपने से कनेक्ट कर रहे हो, उस जर्नी पे हो, तब तक बाहर भी लव के सोर्स फाइंड आउट करो, उनके साथ कनेक्ट करो, गेट दैट लव फ्लोइंग, keep on flowing the love. Everyone should be in that love energy, love should flow. Or life is so beautiful with that, with when you come to your love energy, when you come to your heart, life is extremely beautiful. Mind से heart में आना है हमें, and this is a journey, the greatest journey from mind to heart. Okay, so thank you very much, all the very best, lots of love and light to each one of you. Thank you, stay connected, and please like